हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं रेल परीक्षा झारखंड का क्लास 6 का मैथ का, जो कि आज 7 तारीख है और 7वां महीना यानी कि 7 जुलाई को जो होने वाली मंगलवार को है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम मैथ विषय को बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगले विषय को। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है ग्रुप ए या सेक्शन ए का। क्या है क्वेश्चन है, -7 पूर्णांक का परवर्ती क्या है। तो परवर्ती का मतलब होता है जो भी अंक दिया हुआ है उसमें हम एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना दिया हुआ है, -7 है। ठीक है, इसमें एक हम जोड़ देंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है यानी कि घटता है। तो 7 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 6। इसमें बड़ा अंक कौन है, 7। 7 के आगे क्या लगा है, माइनस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है +27 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो योज्य प्रतिलोम में हम उसका चिन्ह बदल देते हैं, यदि वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। -2 प्लस -4 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे जो प्लस माइनस बीच में है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 भी माइनस में हो गया, 4 भी माइनस में। माइनस माइनस में अंक को हम जोड़ते हैं तो 4 और 2 कितना होता है, 6। और वो माइनस के माइनस रहेगा यानी कि -6 उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है बाहर में माइनस है और अंदर में प्लस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा -13। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 है -3 से 7 अधिक कौन सा पूर्णांक होगा। 7 अधिक, अधिक का मतलब होता है जोड़। तो यहाँ पे हमें कितना दिया है, -3 दिया हुआ है। ठीक है, -3 दिया हुआ है, उसमें 7 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, घटाव होता है। तो 7 में से 3 चल जाएगा, कितना बचेगा, 4। राइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्न पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। यानी कि इसको हमको जोड़ना है, तो बीच में जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है और इधर माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी कि 9 में से हमें 6 को घटा देना है तो कितना बचेगा, 3। यही आंसर हो जाएगा, राइट। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए। तो पहले तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है। जैसे 4, 4 कटता है 2 से भी, 4 से भी और 1 से भी, तो हो गया ना 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 और फिर 22, फिर 23, 1 मिनट रुकिएगा, फिर क्या हो जाएगा 23, फिर 23 नहीं होगा, गलती है, 23 नहीं, 24 होगा, 25, 26, ठीक है, 27, 28, ये हो जाएगा आंसर, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करें, इसका बड़ा रूल बना देते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पे पहले दिया है 8, तो यहाँ पे हम 8 लिख देते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद 15 दिया हुआ है, फिर प्लस दिया हुआ है और फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 12 लिख दिए हम और -3, राइट। उसके बाद फिर जो जो प्लस में है, जैसे 8 और 12, 8 और 12 को जोड़ देंगे तो 12 8 कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, आई माइनस माइनस ला जोड़ देंगे, 15 और 3 कितना होता है, 18 होता है। तो घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे किसी पूर्णांक ए के लिए मान लिखिए। जैसे प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस रहता है तो उसको माइनस में लिखते हैं। क्या चीज में लिखते हैं, माइनस में। तो माइनस में यहाँ पे हम ए लिखेंगे। ठीक है, और वहीं इधर बी में जो है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ए।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ए होता है। फिर यहाँ प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ए होता है। या फिर हम इधर ए भी केवल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 5 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 5 गुणज मतलब होता है, गुणज मतलब होता है कि 1 2 3 4 5 तक उसको गुना करना, जो संख्या दिया हुआ रहेगा। तो 5 से 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5। अब 5 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 10। अब 5 से 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 15। अब 5 से 4 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 20। 5 से 5 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 25। ये हमारा 5 से संख्या हो गया, गुणज। अब इसे हम क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो सबको जोड़ते हैं, चलिए। यहाँ पे 5 10 हो गया 15, अब 15 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 20 50, 50 और 20 70 और 5 75, यानी कि 75 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके एग्ज़ाम के लिए मतलब बहुत अच्छा हो। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।